तो उसके साथ जो सवाल जिसका जवाब दे अभी आपने वो देने कि ओवरऑल हिंदुस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं जिनमें से क्रिश्चियंस और सबसे बड़ी जो अक़लियत है वो मुसलमान हैं, इस वक्त उनके क्या हालात हैं, कुछ उस पर रोशनी डालिए जाए चूँकि साउथ एशिया के ऊपर आपकी गहरी नज़र है। जी मतीन साहब, इस वक्त इंतहाई ख़राब हालात हैं जी। कम्युनिटीज़ जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके लिए इस वक्त ज़िंदगी जो है वो आज के भारत में इंतहाई मुश्किल कर दी गई है। अंडर द करंट इंडियन लीडरशिप भारत जो है वो एक टोटल जो हम कहते हैं जी मेजॉरिटेरियन स्टेट की तरफ जो है और हिंदुत्व का उनका जो एजेंडा है और ये जो आइडियोलॉजी है, भारत पूरी तरह से जो है वो उस डायरेक्शन में जा रहा है। आप अगर देखें उनके जितने एक्शंस हैं, उनकी जितनी पॉलिसीज़ हैं और उनकी जितनी लेजिस्लेशन हैं, आपने ये देखा जब ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसके बाद जो है वो नेशनल उनका जो रजिस्टर ऑफ सिटीजन मुसलमानों को टारगेट किया। फिर आपके सामने है जो गुजरात में हुआ, आपके सामने है जो दिल्ली में हुआ, जो दिल्ली का रिसेंट प्रोग्राम था। इसी तरह आपके बिल्कुल सामने है कि जिस तरह बुरी तरह से इस वक्त भारत के अंदर तमाम उनके जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी सारे के सारे जो है वो हिंदुत्व आइडियोलॉजी है उनमें परमिएट कर चुकी है। आपने देखा कि जो बाबरी मस्जिद के ऊपर जो वर्डिक्ट आया भारतीय सुप्रीम कोर्ट का जी, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इस डायरेक्शन को इंडिकेट करती हैं कि भारत के अंदर इस वक्त जो है वो एक हिंदुत्व की पॉलिसी राइज है और तमाम माइनॉरिटीज़ के लिए पर्टिकुलरली मुस्लिम उनके लिए हालात जो है वो इंतहाई मुश्किल कर दिए गए हैं। फिर आपने ये भी देखा कि जी किस तरह उन्होंने जो है वो वहाँ पे जब ये कोविड की सूरत हाल हुई उसमें उन्होंने मुसलमानों को उसका जिम्मेदार ठहराया। फिर किस तरह उन्होंने लव जिहाद के नाम से अभी जो है वहाँ पे इंटरफेथ मैरिजेस जो है वो उसके ऊपर कुछ स्टेट्स के अंदर पाबंदी आयद कर दी गई है। तो हम ये समझते हैं कि जी ये इंतहाई ख़तरनाक डेवलपमेंट्स हैं जो आज के भारत में हो रही हैं। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इसका मतीन साहब ज़रूर नोटिस लेना चाहिए। जी बिल्कुल नाजरीन, इससे आगे हम बात करेंगे कि इंटरनेशनली पाकिस्तान किन किन फोरम्स के ऊपर जा सकता है और इससे पहले जो अमरीकी मजहबी आज़ादियों के कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें जो भारत की अक़लियतों से मुतल्लिक उनके हकूक़ की वायलेशन है उससे क्यों नज़रअंदाज किया गया। लेकिन यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, प्रोग्राम दस्तक में एक मरतबा फिर खुश आमदीद और हम बात कर रहे हैं इस वक्त कि भारतीय सरकार का भारत के अंदर अक़लियतों के हवाले से क्या एटीट्यूड है। और इससे पहले जो अमरीकी मजहबी आज़ादियों की कमीशन की रिपोर्ट आई उसमें हिंदुस्तान के अंदर जितनी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के साथ जो भारतीय सरकार की इस वक्त ट्रीटमेंट है, इरफान गौरी साहब, उसे नज़रअंदाज कर दिया गया और फोकस फिर रेडार पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया गया। हिंदुस्तान नज़रअंदाज और फोकस में पाकिस्तान। ये इतनी बड़ी बड़ी वायलेशंस हैं जिनका जिक्र जाहिद हफीज़ चौधरी साहब ने किया, लेकिन अमरीकी जो मजहबी आज़ादियों के बारे में कमीशन की रिपोर्ट थी उसमें इसका कोई जिक्र नहीं था। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? जी मतीन साहब, ये इसमें देखें ये बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी ना सिर्फ ये, इससे पहले अगर आप ये देखें कि जो कश्मीर पे जो हुआ आज 515 दिन में देख रहा था, हमारा वो जो क्लॉक लगा हुआ है कर्फ्यू क्लॉक, 515 दिन हो चुके हैं। और उसके ऊपर अगर कोई रिपोर्ट आती भी, जैसे लास्ट ईयर की आप एमनेस्टी इंटरनेशनल की देखें, जो वो सारी चीज़ें होने के बावजूद इंटरनेशनल कम्युनिटी उतनी उस तरीके से सेंसिटाइज नहीं है और ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और इसमें जो हम अगर देखें तो ये ऐसी सूरत हाल बनती जा रही है कि जिसके अंदर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया का प्रेशर बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ इंडिया के अपने अंदर जो सूरत हाल बनती जा रही है, जो हम पहले बात कर रहे थे कि जिसके अंदर अब ख़ास तौर पे 2019 में जब दोबारा ये जो बीजेपी की हुकूमत आई तो उसके बाद जो डिस्क्रिमिनेटेड लॉज जो बनाए गए हैं, यानी कश्मीर वाला तो एक तरफ, उसके अलावा जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स वो आया पहले आसान, वहाँ पे 2 मिलियन यानी 2 खौफनाक कानून उसे समझा जाता है। उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट जो है अब उसके हवाले से जो अमेंडमेंट है उसके जी उसके खिलाफ देखिए कितनी बड़ी।
अच्छा, और तो और आप ये देखें कि वो जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट की, उसके अंदर अभी इंडियन स्टेट किसी को भी चाहे तो किसी टाइम पे भी टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकती है, यानी आर्बिट्रीली किसी के ऊपर आप वो कर सकते हैं। इवन के जो राइट टू इंफॉर्मेशन लॉ था, यानी इंडिया का जो एक सेकुलर किस्म की एक वो था, पोस्चर था कि इंडिया जो है वो एक सेकुलर स्टेट है, वो सारी की सारी चीजें अब पामाल हो गई, शटर हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। और उस सूरत हाल के अंदर आप ये देखें कि जो इंडियन इंस्टीट्यूशन, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया है कि सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट्स आ रही है, नहीं हर वो इदारा, इवन जो इलेक्शन कमीशन इंडिया का, मैं आपको बताऊं कि वो भी उसमें एक हम मिसाल दिया करते थे कि वहां पे जो इलेक्शंस होते हैं वो बहुत हद तक ट्रांसपेरेंट होते हैं, और उनकी जो इलेक्शन कमीशन है वो बड़ा, लेकिन वो जो अब हमने पिछले इलेक्शन में भी जो सूरत हाल देखी, उसमें ये नज़र आ रहा है कि इंडिया के जितने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस थे जिनके ऊपर इंडियन स्टेट जो है वो एक फ़ख्र करती थी और दुनिया को दिखाती थी, वो सारी की सारी उनके अंदर भी वही इन्फिल्ट्रेशन और बड़ी तादाद में वही जो हिंदवाता की आइडियोलॉजी है उसके लोग जो हैं वो हर जगह पे आपको नजर आ रहे हैं। जाहिद साहब, बिल्कुल जो अमरीकी कमीशन की रिपोर्ट आई है उसमें हिंदुस्तान को एक मरतबा फिर नज़रअंदाज किया गया और फिर फोकस पाकिस्तान के ऊपर। तो बैनुल-अक़वामी हालात में और बैनुल-अक़वामी अमूर में हम देखें तो अमेरिका के महकमा ख़ारजा की कोई भी रिपोर्ट आती है तो आलमी जो मंजरनामा है उसके ऊपर उसका बड़ा गहरा असर होता है। तो ये इसमें हिंदुस्तान को एग्जेम्प्ट कर देना, उससे चश्मपोशी इख्तियार करना, आप कैसे समझते हैं? और फिर फोकस पाकिस्तान के ऊपर, हालांकि पाकिस्तान के अंदर तो तमाम अक़लियतें महफूज हैं, अक़लियतों के हकूक़ की वायलेशन अगर हो रही है वो तो हिंदुस्तान के अंदर है और इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट करता है, लेकिन जब भी किसी कमीशन की, किसी थिंक टैंक की रिपोर्ट आती है, चाहे अमेरिका में हो, वेस्ट में हो, तो हिंदुस्तान को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। जी मतीन साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। हमने तो उस रिपोर्ट को यकसर मुस्तरद किया। हम ये समझते हैं कि जी वो जो रिपोर्ट थी वो ऑब्जेक्टिव नहीं थी। रिपोर्ट के अंदर जो है वो इंडिया का, जिस तरह आपने कहा कि सर्टनली उसे ओवरलुक नहीं किया जा सकता। हम बल्कि ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई जो है वो माइनॉरिटीज़ रिलेटेड जो है वो इंसिडेंट होता भी है, आपको उसमें स्टेट की इन्वॉल्वमेंट कहीं पे नज़र नहीं आएगी, बल्कि स्टेट तो जो है वो इस तरह की वायलेशंस के ख़िलाफ़ जो है वो एक्ट करती है और भरपूर कार्रवाई करती है। उसकी निस्बत अगर हम देखें भारत में ये जो कुछ हो रहा है आज माइनॉरिटीज़ के साथ, वो सारा का सारा अंडर स्टेट स्पॉन्सरशिप हो रहा है। जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि आज भारत के अंदर जो उनकी एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी है वो परमिएट कर चुकी है उनके सारे स्टेट इंस्टीट्यूशंस में। हमने देखा इंटरनेशनल रिपोर्ट्स उसके ऊपर हमने देखी, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उन्होंने खुल के ये बात की कि जब ये दिल्ली का प्रोग्राम हो रहा था तो उस वक्त जो है वो पुलिस वहाँ पे या तो मौजूद नहीं थी या खामोश तमाशाई थी, और या फिर कुछ इंस्टेंसेस के अंदर बल्कि वो हेल्प कर रही थी उन लोगों को जो कि मुसलमानों के खिलाफ जो है वो अटैक कर रहे थे। तो उसमें हमें भारत की स्टेट की जो है वो कंप्लीट कॉम्प्लिसिटी जो है वो नज़र आती है। तो हम ये समझते हैं कि जी भारत जो है वो उसका आज जो ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है, लेकिन मैं आपको मतीन साहब ये भी बताऊं कि जो इंटरनेशनल स्क्रूटनी है, जो इंटरनेशनल सेंश्योर है, उससे भारत अब बच नहीं सकता। आज पूरी दुनिया में देखें, जब आप बात करते थे कि जी इनक्रेडिबल इंडिया, तो आज पूरी दुनिया ये कह रही है कि जी इफ़ देयर इज़ एनीथिंग इनक्रेडिबल अबाउट इंडिया, that is state sponsorship of terrorism, that is mistreatment of minorities, that is worst possible human rights violations of minorities। तो आज ये सारी चीज़ें दुनिया के सामने हैं। भारत ने मतीन साहब बहुत अरसे तक अपने आप को जो है वो मैस्करेड किया एज अ विक्टिम ऑफ टेररिज्म, लेकिन आज पूरी दुनिया जो है वो ये जान चुकी है कि भारत एक टेररिज्म का विक्टिम नहीं है बल्कि परपेट्रेटर ऑफ स्टेट टेररिज्म है, स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म। बड़ा अहम नुकता है। उन्होंने कहा कि अब जो इनक्रेडिबल इंडिया का जो स्लोगन था पूरी दुनिया में और राइजिंग इंडिया का जो स्लोगन था वो सारा शटर हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, हमारी चैनल में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया भारत और पाकिस्तान दोनों की असलियत बहुत अच्छे से जानती है। पूरी दुनिया में सभी को पता है कि पाकिस्तान में बचे कुचे माइनॉरिटीज किस नर्क में जीते हैं। फिर भी पाकिस्तान मीडिया हमेशा भारत में माइनॉरिटीज को लेकर रोता रहता है। ऊपर से जब से भारत में बीजेपी की सरकार बनी है तब से पाकिस्तान मीडिया में हिंदुत्व का खौफ छाया रहता है। भारत ने पिछले 2 साल में लव जिहाद, एनआरसी, सीए जैसे काफी मजबूत कदम उठाए हैं, जिससे पाकिस्तान मीडिया बुरी तरह से बौखला गया है। इस वीडियो में आप पाकिस्तान मीडिया की बौखलाहट साफ देख पाएंगे।
पाकिस्तान मीडिया अपने लोगों को कैसे झूठ के मायाजाल में फंसा के रखता है, ये आपको इस वीडियो से पता चलेगा।